लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और लगातार एनबी भारत लोगों के बीच जाकर उनका रुझान जानने की कोशिश कर रही है। इस समय हम हैं पंत पार्क में और यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी समाज के लोग मौजूद हैं, शिक्षक हैं, व्यापारी हैं और तमाम लोग हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है और आने वाला समय में वो किस रूप में अपने जनप्रतिनिधि को देखना चाहेंगे। सर, जो विकास हो रहा है, विकास की बात कर रही है भाजपा लगातार, और विकास के दम पर वो पुनः आपने आपको 400 प्लस सीटें जीतने की बात करी, क्या लग रहा है कितनी सच्चाई होगी? नहीं, 400 प्लस सीटें विकास के नाम पे तो नहीं हैं, मंदिर के नाम पे जो भी ये गेन कर लें, ये राम जी का ही मुद्दा चल रहा है आज के डेट में। विकास तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा। विकास 2-3-4 जिलों में ही हो रहा है प्रदेश में। ये गोरखपुर, अयोध्या, काशी, इनको छोड़ दिया जाए अगर, तो विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है सर। लगता है कि समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, उस समय भी मैनपुरी और उसी क्षेत्र में विकास दिख रहा था, तो वो वही स्थिति फिर से चल रही है। उसी टाइप का चल रहा है, कुछ 2-3 शहरों में ही काम हो रहा है बस। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 400 प्लस सीटें जीतेंगे, क्या लगता है कितनी सच्चाई होगी? नहीं, सच्चाई हो सकती है। एक्चुअली क्या है, हमारे इंडिया में 80% लोगों को सही में वर्क तो है नहीं, वो केवल देखते हैं दूर से कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको अनाज मिल रहा है। भाई प्रधानमंत्री ने खुद बोला 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। उसके बल पे जब यहाँ पे क्या है, जब मुझे कोई वर्क होता है, जैसे थाने पड़ गया, चाहे तहसील में पड़ गया, तब वो काम जब नहीं होता है, उसमें घूस मांगा, तब दर्द पता चलता है। नहीं तो 80 करोड़ को वर्क नहीं है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वो 400 प्लस कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अभी भी जो जनता है वो समझ पा रही है कि नहीं अपने हक और अधिकार को? नहीं, वो ऐसी गोली दी जा रही है कि वो कभी समझ भी नहीं पाएगी। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। हमारे भारत देश की सबसे बड़ी कमजोरी है कि दर्द इनको होता है तो खुशी हमको होती है। जब अपना दर्द होता है तब आदमी को पता चलता है कि हाँ ये है कुछ। कैसे कैसे देश आज यहाँ खड़ा हुआ, आज बताते हैं कि 2014 के बाद ही आज देश यहाँ तक पहुँचा है। अगर ईमानदारी अपनी आत्मा दिल पे हाथ रख कहिए, जब देश आज़ाद हुआ था आपके पास कुछ नहीं था, और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा, ये कहने वाली बात नहीं है, ये एहसास करने वाली बात है कि हाँ ये इतने कारखाने खुले, इतने सरकारी विभाग बने। आप गोरखपुर का ही ले लीजिए, 10 एकड़ ज़मीन जो है PPP मॉडल पे यहाँ पे रियल्टी वालों को दी जा रही है और लाखों लाखों करोड़ों में बिकेगी, ठीक ना। तो ये कहना कि नहीं हमने किया और जनता उसी पे खुश है। मंदिर बन गया, अरे भाई मंदिर तो कोर्ट, आज से मंदिर का बवाल थोड़ी चल रहा था। देश आज़ाद हुआ तभी वो मंदिर की नींव पड़ गई थी कि हाँ इसको होना है, आज नहीं होगा कल होगा। क्योंकि पहले सब धर्मों को लेके चलाने का सिस्टम था, आज के डेट में वो सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो गया। हाई अब अपना टेलर चल रहा है, हाई आप बोलोगे आपके ऊपर जो है कार्रवाई हो जाएगी। लग रहा है कि अभी भी जनता खौफ के माहौल में है। वो जो जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, जनता डरी हुई है और वो मंदिर और तमाम जो मुद्दे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, जनता डरी हुई नहीं है। जनता ये एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो एक गोल तय किया जाता है, और राष्ट्रीय पार्टी भाजपा ने एक गोल अपना तय किया है, अब की बार 400 पार। तो उन्होंने गोल तय किया, लेकिन ये तो तय होगा चुनाव संपन्न होने के बाद ही कि वो 400 पार है कि 400 के नीचे हैं। फिलहाल अभी फॉरवर्ड खेल रही है भाजपा, अभी अटैकिंग मुद्रा में है भाजपा, विपक्ष डिफेंसिव है। लेकिन कब खेल है, कब कौन अटैकिंग हो जाएगा, कौन डिफेंसिव हो जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। भैया, लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ इम्पैक्ट काम करेगा? यूपी में तो नहीं काम करेगा, बाकी जगह काम करता है तो हम देख नहीं पाते हैं। यूपी में तो नहीं काम कर पा रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष संगठित करने का काम कर रहा है और फूट भी पड़ रही है, तो भाजपा के विजय रथ को रोक पाया जाएगा? भाजपा का तो विजय रथ रुक जाता है। भाजपा कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे आम जनता को कोई फ़ायदा हो। मंदिर बन गया, लेकिन मंदिर में जाने के लिए किराया चाहिए ना। ट्रेन यहाँ से चलती है, इसमें चलती है, सुबह जो जाती है वंदे भारत, उसमें जाके देखिए, जो टिकट अयोध्या जाने के लिए 100 रुपये में, वंदे भारत में आप 800 में जाएंगे। तो 800 देने के रखने के लिए तो व्यवस्था इनको करना चाहिए। मंदिर बनाइए, सब कुछ के लिए भी देखिए कि आदमी के पास पैसा रहे। कहते हैं जब दुकान खोलिए, रोज़गार करिए, रोज़गार करने के लिए रोज़गार आदमी कर लेगा, लेकिन उसको खरीदार तो खोजिए। खरीदार तभी आएगा जब आम आदमी के पॉकेट में पैसा आएगा।
तो सबसे पहली बात, इनको जिस तरह से जीत जाएंगे 2024 इन्हीं का है, लेकिन 24 में इनको ये भी देखना है कि 24 का जीतने के बाद जो जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, एक फौज बढ़ेगी, इसका ये क्या करेंगे, कब तक ले जाएंगे। अब तो राम मंदिर भी हट गया, चला गया, तो एक और ये लोग सगुफा ले आ रहे हैं, मथुरा का ले आ रहे हैं, काशी का ले आ रहे हैं, तो ये चलेगा। लेकिन जब जनता जब देखेगी इसी तरह अग्निवीर लाए, अग्निवीर 4 साल के बाद सारे जब आएंगे सड़क पे, रोजगार मिलेगा नहीं आज होने, तो क्या होगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। लगातार एक मुद्दा है रोजगार का, स्वास्थ्य का। हमारे बीच और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे। रोजगार तो इस सरकार में असंभव है, क्योंकि सरकार की नीयत ही ऐसी है कि रोजगार की जगह पे ज़्यादा पकौड़ा बनावें, ठेला लगावें, अपना काम करें। शिक्षा के बाद शिक्षा की बात करें, शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, आपके भी बच्चे हैं, ठीक है, तो लगता है कि सरकार जो वादे की थी उसको पूरा कर पाई? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसी प्रगति नहीं हुई है और न ही कोई सरकार की मंशा दिख रही है। लगातार जो है वो शिक्षा महंगी हो रही है और आम आदमी के लिए दुश्वारियाँ बढ़ रही हैं। शिक्षा नीति की बात कह रही थी सरकार, लगता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उससे कुछ बदलाव होगा? अभी तो प्राथमिक दौर में है, अभी तो लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं इसमें क्या स्थिति है और आगे चल करके इसमें कुछ बदलाव होने की संभावना है, लेकिन अभी तो लोग समझ ही नहीं पा रहे इसका क्या मतलब है। सरकार की जो वादे थे, जो दावे थे, वो लगता है वो ज़मीन पर उतर पाए? देखिए, अभी आपने नई शिक्षा नीति की बात की है, तो चूँकि हम लोग अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद से इस वर्ष 23-24 में 68,000 बच्चे कम हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 3.5 से 4 लाख बच्चे कम हुए हैं हायर एजुकेशन में। क्योंकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें हायर एजुकेशन में छात्र इससे दूर हो रहा है। क्या कारण है अभी हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमको जो समझ में आया कि एजुकेशन चूँकि दो प्रकार का होता है, एक ट्रेडिशनल और एक प्रोफेशनल। जो कोर्स होते हैं उसमें आप ये सेमेस्टर सिस्टम और रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल ये सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्किल प्राप्त करना है। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट एक सपोर्टिंग डिग्री होती है कि अन्य कोर्सों को, अन्य नौकरियों के लिए वो एक डिग्री अर्हताधारी होती है। जैसे आपका बीए है, आपको क्लर्क बनना है या आईएएस बनना है तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आपको एमबीबीएस करना है या इंजीनियर बनना है तो आपको इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है। तो ये डिग्री एक ट्रेडिशनल हैं। ये इसमें भी वही चीज़ें प्रोफेशनल कोर्स के जो सिस्टम है उसको बच्चा ट्रेडिशनल कोर्स से भाग रहा है, क्योंकि केवल परीक्षा हो रही है, क्लासेज नहीं चल पा रहे हैं, तो इसलिए बच्चों की संख्या हायर एजुकेशन में कम हो रही है। योगी जी तो कह रहे हैं कि लगातार हम शिक्षा के स्तर को बढ़ा रहे हैं, शिक्षा में नई नई चीज़ें जोड़ रहे हैं, और आप लोग शिक्षा से बहुत करीब से देख रहे हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा का स्तर क्या लगता है बदल रहा है? मैं इस स्तर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसे युवाओं ने नकार दिया है, क्योंकि जो बच्चे कम हो रहे हैं हायर एजुकेशन में, अब ये तो कारण देखना पड़ेगा कि क्यों, चूँकि रोज़गार भी सीमित हुई है, रोज़गार नहीं लोगों को मिल पा रहा है, तो इसलिए लोग हायर एजुकेशन की तरफ न जाके दूसरी तरफ, क्योंकि बच्चों की संख्या कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन हायर एजुकेशन में बच्चों की संख्या कम हो रही है, और ये कम होना शुरू हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद। तो अभी सरसरी तौर पे देखा जाए तो हमें जो लगता है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार की आई है उसकी वजह से युवाओं में इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत उत्सुकता नहीं है। कितना वाकिफ रखते हैं, क्योंकि बच्चे आपके भी होंगे और लगातार शिक्षा की बात कही जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वो शिक्षित हों, आगे उनको रोज़गार मिलेगा, लग पा रहा है कि कुछ सरकारी दावों में सच्चाई? रोज़गार तो नहीं हो पा रहा है, नौकरियां बंद है, सारी भर्तियां बंद हैं। आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार डेवलप कर रही है, लेकिन उस कंपैरेटिवली उसके रोज़गार नहीं हो पा रहा है, नौकरियां एकदम से ख़त्म हो गई हैं। सरकार में आज के डेट में नौकरी एकदम नहीं है। अभी पुलिस भर्ती भी है, लाखों की भर्ती होनी है। अब देखिए सुनिए, हो जाए तब, अगर कोर्ट में न फंसे भर्ती हो जाए, जब तक फाइनल ना हो जाए, जब तक आपके हाथ में कागज़ ना मिल जाए, तब तक कोई भरोसा नहीं। सारे एग्ज़ामों के पेपर आउट हो जा रहे हैं, इस
पर नकेल नहीं लगा पा रही है सरकार। कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियां हैं और जो जिस बल पर सरकार आई थी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर, उसमें वो सरकार बैकफुट पर दिख रही है। लोगों की भी यही राय है कि सरकार ने जो वायदे किए थे, जिस तरीके से एजुकेशन की बात की थी, जिस तरीके से स्वास्थ्य को एक ऊंचाइयों पर ले जाने की बात की थी, उसमें कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से विफल है। और लोगों के मन की बात है ये, कहीं ना कहीं लोग भी इस चीज़ से वाकिफ़ रख रहे हैं और सरकार को इस पर घेरने का काम कर रहे हैं। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।